आप बताएंगे? बहुत अधिक समय तो हम लोग के पास नहीं है, इसलिए छोटा उपाय बताएंगे। जी बिल्कुल, छोटा ही उपाय। तो एक तो है क्या कि अगर आप निगेटिव में है, मैंने चंद्रमा के कारण अगर डिप्रेशन है, तो सिर्फ एक 4 अक्षरीय मंत्र है, ओम क्रीम 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 क्रीम। ये अगर कुछ समय तक करते हैं तो चंद्रमा से जो निगेटिव इंट्रो डिप्रेशन है उससे आप मुक्त होते हैं। और मेरा ये शोध कहता है कि प्राणायाम जो है, हर मंत्र अगर आप सही से करते हैं, ओम नमः शिवाय, हर मंत्र हमारा पूर्ण प्राणायाम है। सही बात है। तो आप अगर तनाव से मुक्त होना चाहते हैं तो ये आप कभी करना चाहिए, सुबह उठते ही? नहीं, एक्चुअली जब भी आप तनाव में हो, जब भी इतना ध्यान रख लें कि तनाव के कारण क्या है, एस्ट्रोलॉजिकली चेकअप कर लें तनाव है क्या है, मंगल सूर्य मंगल दोष ये है कि चंद्रमा निगेटिव है या पॉजिटिव है, या आपको डिप्रेशन से कारण तनाव होता है या गुस्से के कारण होता है, तो उसके अनुसार अगर वो मंत्र करें। अगर निगेटिव में है तो चंद्रमा का करें, आप पॉजिटिव में है तो सबसे अच्छा है ओम ओम जूम सह ओम नमः शिवाय। ये 4 अक्षरीय लघु महामृत्युंजय मंत्र है, और इसको अगर सही ढंग से करेंगे तो ये पूर्ण प्राणायाम है। चलिए, पंडित जी ने आपको बता दिया कि मंत्र कौन सा है। इस मंत्र का एक बार फिर दोबारा हम उच्चारण सुनेंगे ताकि आप इसे करते रहें। अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस समय हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे अपने आप को तनाव मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की समस्याओं से हम घिरे हुए हैं, दिन रात जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं और कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है और हमें हमेशा एक दूसरे के आगे निकलना है, और ऐसे में तनाव आपके ऊपर हावी हो जाता है और जिसकी वजह से हम कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम अपने आप को तनाव मुक्त रख सकते हैं। हालांकि सबों को यह पता है कि तनाव मुक्त रहने के लिए कुछ ना कुछ उपाय आपको करते रहना चाहिए। अरुणा जी, अभी बात यह हुई कि सांस जो है उसको मॉडिफाई करके आप अपने आप को तनाव मुक्त कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कंपटीशन के दौर में क्या सिर्फ सांस ही को मॉडिफाई करके आप तनाव मुक्त हो पाएंगे? हाँ, हो सकते हो, क्योंकि हमारा जो मन है वो पतंग की तरह है और हमारा जो सांस है उसकी डोर की तरह है। तो हम डोर को कंट्रोल करके हम पतंग को कहीं भी ले जा सकते हैं। इसी तरह हमारा मन को भी हम कंट्रोल में, काबू में रख सकते हैं। और ज़्यादा करके आप ये प्राणायाम मेडिटेशंस करोगे तो आपका जो मेंटल स्ट्रेस कम होता है और खुशी बढ़ती है, अंदर की जो खुशी है। और ये प्रूव किया गया है कि आप जितना खुश रहोगे उतना कम आपको रोग आता है। चलिए डॉक्टर साहब, ये बात तो सही है कि 35 साल की एज के बाद आपको चेकअप कराना चाहिए और उसके बाद फिर रेगुलर बेसिस पे आपके चेकअप होते रहने चाहिए, लेकिन कैसे पता चले किसी को, या सिम्टम्स क्या हैं कि उसे ये लगे कि मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ है, या फिर उसके हृदय में किसी तरह की परेशानी शुरू हो गई? क्या इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तनाव में रहते हैं जो लोग, यूजुअली अगर उनको चलते हैं तो सांस फूलता है, या छाती में लेफ्ट साइड में स्पेशली दुखता है, लेफ्ट साइड में ही नहीं हाथ में भी अगर दुखता है, अगर वो थोड़ी देर रुक जाएं तो ये दुखना कम हो जाता है, लेकिन फिर चलने लगे तो फिर से ये दुखने लगता है, चलते हैं तो छाती धड़-धड़ करना या पसीना हो जाना, ये सब लक्षण है कि तनाव की वजह से आपके हृदय में प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं। चलिए, तो चलने से दर्द होता है, लेकिन ये दौड़ वो है जहां दौड़ना है आपको, चलना ही नहीं बल्कि दौड़ते रहना है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर इस तरह की चीजें आपको लगे तो आप, वैसे ही तनाव में जो व्यक्ति होता है उसे तो पता है कि वो तनाव में है, लेकिन आपको उस तनाव की वजह से शारीरिक तकलीफ किस तरह की हो रही है ये डॉक्टर साहब बता रहे थे। और आप, ये सारे सिम्टम्स हैं, अगर इस तरह की चीजें आपको लगे तो आप फौरन डॉक्टर से मुलाकात करें, डॉक्टर से मिलें और फिर डॉक्टर जो भी आपसे कहता है आप उस पर अमल करें।
पंडित जी, थोड़ा सा तनाव से लोगों को निकाला जाए, क्योंकि अब माहौल भी काफी तनावपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि जी, सबसे अच्छी बात तो मैं ये कहूँगा कि जो मैंने बताया कि मंत्रोच्चारण पूर्ण प्राणायाम है, तो समय भी कम है, तो लोगों के पास समय कम है, पर तो बहुत अधिक मेडिटेशन वगैरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भी किसी तरह का तनाव हो, चाहे वो डिप्रेशन वाली हो या गुस्सा वाली हो, जी, तो मंत्र उच्चारण करें, और मंत्र उच्चारण जो वो अवरोहन के ढंग से करें। जैसे मैंने विगत जस्ट मैंने बताया 2 मंत्र, एक वो निगेटिव इंट्रो डिप्रेशन का जो चिन्मय कारण होता है, तो ये जिस समय भी हो, कहीं भी हो, जहाँ पर भी हैं आप, तो उस मंत्र को बार बार उच्चारण करें, लेकिन इस तरह करें, ओम क्रीम 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 क्रीम। और दूसरा जो एक्स्ट्रा गुस्सा आया, तो उसके लिए जो मंत्र मैंने बताया, फिर मैं उसे रिपीट करना चाहता हूँ। वो महामृत्युंजय मंत्र है, सभी जानते हैं इसको, लेकिन मैंने उसका छोटा 4 अक्षरी लघु महामृत्युंजय मंत्र है, और इसको ओम नमः शिवाय से क्लित किया जाता है सांप मुक्त होने के लिए। इसको भी इस ढंग से करें, ओम होम जुम सा ओम नमः शिवाय। और जैसा कि मैंने बताया कि प्राणायाम क्या है, सांसों को जो हम लोग कितना लेना चाहिए और कितना छोड़ना चाहिए, यही एक्सरसाइज है प्राणायाम योग। और ये हम अपने मंत्र से भी, इसको मंत्र द्वारा भी कर सकते हैं। चलिए, उसी में वो सारी चीजें भरी हुई हैं मंत्र में, कि कितना सांस आप छोड़ेंगे और कितना लेंगे, और वो पूरी तरह से प्राणायाम है। लेकिन उसके और भी तरीके हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग में जाकर आप सीख सकते हैं। चलिए, आज का दिन लोगों के लिए कैसा रहेगा ये भी हम बता दें। जरूर। राशि के अनुसार तो चंद्र राशि के अनुसार जो है, सबसे पहले तो मेष राशि लेते हैं। आज उनका दिन अच्छा है, इनकम भी है और काम भी अच्छे करेंगे वो। दूसरा, वृष राशि वाले को थोड़ी सावधानी की जरूरत है, खर्चे बढ़ेंगे उनको, और आज उनके लिए तनाव का दिन है। तनाव का दिन है, खर्च बढ़ेगा तो तनाव का दिन है, जरा संभाल के जी। और मिथुन राशि के लिए फिर अच्छा है, और वो आज अच्छे से दिन निकालेंगे, और उनको चाहिए कि आज सारे काम वो ठीक कर लें। बात आती है कर्क का, तो कर्क के लिए एक सामान्य सा समय है, और उन्हें आज रूटीन काम करना चाहिए। नए काम आज ना स्टार्ट करें तो अच्छा है जी। कर्क के बाद सिंह के लिए जो है समय थोड़ा आज अच्छा है, हालांकि उन्हें शनि का प्रकोप छाती चल रही है, लेकिन फिर भी शनि अच्छा है और वो आज गेन करेंगे। कन्या के लिए समय थोड़ा ठीक नहीं है, उन्हें थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। तुला के लिए समय अच्छा है, उन्हें आज सब काम अच्छे ढंग से करनी चाहिए। तुला के बाद आती है वृश्चिक, आज उनके पराक्रम बढ़े रहेंगे, आज वो भाग दौड़ अधिक करेंगे, और ये काम भी करेंगे और लाभ भी उठाएंगे। धनु राशि वाले को विदेश से लाभ है और भाग्य की वृद्धि है। मकर राशि वाले आज अपने वाणी से बहुत काम करेंगे, और अगर जो सेल्स प्रोफेशन में है तो उन्हें आज अपना उपयोग करना चाहिए। आज उन मार्केटिंग में है, उनके लिए आज अच्छा दिन है। कुंभ राशि के लिए समय आज सबसे अच्छा है, चंद्रमा वहीं पर है, तो कुंभ राशि वाले को तो आज बड़े दिन समय का उपयोग करके हर काम अपनी करने चाहिए। अंतिम और राशि मीन पैसिज राशि, उनके लिए सावधानी का समय है। उनको आज सारे के सारे ग्रह काफ़ी 12वें घर में है, तो उनके तो थोड़ा परेशानी है, सावधानी है, और थोड़ा तनाव है, तो मंत्र जाप करें आप। चलिए, मीन राशि थोड़ा सा तनाव है आपके लिए, क्योंकि सारे राशि 12वें घर में आ गए हैं, और आज तनाव से मुक्त रहने के लिए जो तरीका बताया है सबों ने, उस पर आप अमल कर सकते हैं। मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें और हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से आप अपने आप को तनाव मुक्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि सिम्टम्स क्या होंगे, और जैसे ही वो सिम्टम्स आपको दिखें आप फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। और पंडित जी ने बताया कि प्राणायाम है क्या, वो वही सारे जो उच्चारण हैं उसके वेदों से निकाल के लाए हैं कि आप किस तरह से आप अपने आप को तनाव मुक्त रख सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लगातार हमारे साथ बने रहे। लेकिन अब आपसे कल होगी मुलाकात चाय के साथ। तब तक के लिए सारे मेहमानों के साथ अशरफ करीम को दीजिए इजाजत। सहारनपुर।